अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हसन निसार ऑफिशियल के साथ मैं हूं इब्ने सहरा। व्यूवर्स, आज हम पास्टर मजीद एबल की दावत अफ्तार पर नौलखा चर्च में मौजूद हैं। व्यूवर्स, ये चर्च 171 साल, कमोबेश 171 साल पुराना है। ये लाहौर के कदीम तरीन चर्चों में इसका शुमार होता है। बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि लाहौर का सबसे कदीम चर्च नौलखा चर्च है। और व्यूअर्स, जैसे आपने इसकी तज़ीनो आराइश देखी है और इसकी लकड़ी, हमें ये बताया गया है कि जब ये चर्च तामीर हुआ था आज से 150 साल पहले, पौने 200 साल पहले, तो इसमें जो लकड़ी इस्तेमाल हुई है वो वही है जो उस वक्त इस्तेमाल हुई थी। इसको कोई दीमक वगैरह कोई चीज खराब नहीं हुई, ना इमारत को कोई जमाने के शदाइद ने, जलजिला हो, आंधी बारिश तूफान या मौसमी तगय्युरात, उसमें ना इमारत को नुकसान पहुंचा है, ना इसमें इस्तेमाल होने वाली लकड़ी को कोई नुकसान पहुंचा है। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं आपको लेकर जहां एक तकरीब मुनक्किद है मुसलमानों के हवाले से। चर्च में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया है पास्टर मजीद एबल ने। ये मोहब्बत, प्यार, भाईचारा, मजहबी हम आहंगी की रोशन मिसाल है। आए व्यूवर्स, आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि अफ्तार डिनर का एक पिंडाल सजा हुआ है जहां मुअज़्ज़िज़ मेहमान गरामी तशरीफ ला चुके हैं और मेज़बान उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ फादर जेम्स चन्नन हैं। जी फादर, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ जी। आपने तशरीफ लाए इस इफ्तार डिनर पे, तो मुसलमानों के हवाले से क्या आप कहेंगे, मुसलमानों के माह मुबारक रमज़ान और रोज़े के बारे में? आज ये जो इफ्तार डिनर है ये मसीहों के लिए और मुसलमानों के लिए है, क्योंकि जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों के ये रमज़ान का महीना चल रहा है, इसी तरह से क्रिश्चियंस के लिए भी ये हमारे रोज़ों के अयाम हैं। हमारे 40 रोज़े होते हैं, तो ये 5 मार्च से हमारे रोज़ों के अयाम वो शुरू हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि आज नौलखा चर्च में रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल ने मसीहों के लिए और मुसलमानों के लिए मुश्तरका इफ्तार डिनर का एहतमाम किया है। और ये हमारा यहाँ पे इकट्ठे होना इस बात की अलामत है कि हम एक दूसरे के अकायद के एहतराम करते हैं और तकरीबात में शामिल होते हैं, और इस तरह हमें रवादारी और हम आहंगी को फ़रोग़ मिलता है। रोज़े, मसीहों के रोज़े और मुसलमानों के रोज़े, इनकी जो 3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं कि नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना और ज़कात देना। तो इसी पर आप भी इस पर अमल करते हैं, हम मसीह भी इस पर अमल करते हैं। तो इसके साथ साथ ये जो रोज़े हैं ये हमारे लिए रूहानी तब्दीली का बायस बनते हैं कि हम खुदा के साथ अपने राब्ते को इस्तवार करें और उनकी जो मखलूक है, जो हुकूकुल आबाद है, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। व्यूअर्स, इस वक्त डॉक्टर मजीद एबल हमारे साथ हैं। सर, आपने ये महफिल सजाई है मुसलमानों के एजाज़ में, आपने ये अफ्तार डिनर का एहतमाम किया है, तो हमारे व्यूअर्स के साथ कोई अपनी फीलिंग्स शेयर करें। ये जो अफ्तार डिनर है जो नौलखा चर्च में हो रहा है, ये 20 साल से जारी है। अच्छा। और उस शुरू में इस कदर ज़्यादा ओपननेस नहीं था, तो बैनुल मज़हब रवादारी में इस अफ्तार डिनर का बड़ा हिस्सा है और अब एक बड़ा मजबूत ख़ानदान बन चुका है। सारा साल हमारे दोस्त इंतज़ार करते हैं कि डॉक्टर साहब का इफ्तार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे एक सबका एक मनुशियत भी है जी, और खुशी की एक लहर है। तो ये जो हमारे मुस्लिम बरादरी हैं जो पाकिस्तान में हैं, हम सब मिलके एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरे के ख़ास दिनों में एक दूसरे के साथ शामिल होते हैं और अफ्तार के इस मुबारक रमज़ान के महीने में इस बरकत में शामिल होना हमारे लिए भी एजाज़ है। और मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि एक ख़ानदान की तरह से हम यहाँ इकट्ठे होंगे। आप देखेंगे, आप मज़ीद देखेंगे, और मैं पूरे
मुल्क के जितने हमारे रहने वाले हैं सबको मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से एक दूसरे को कबूल करके एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार हो जाए। बहुत शुक्रिया सर। कबीर ताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब के पर्सनल असिस्टेंट हैं। सर आप इधर तशरीफ लाए हैं तो क्या कहेंगे इस जो मजहबी यगानगत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे आया हूँ अफ्तार डिनर के लिए। डॉक्टर मजीद एबल साहब ने हमें यहाँ पे मदऊ किया है। वो मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों को हमेशा हर अफ्तारी पे हर रमज़ान में बुलाते हैं और बहुत अच्छी रवायत उन्होंने यहाँ पे बरकरार रखी है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह की सिलसिले, इस तरह की चीज़ें चलती रहनी चाहिए। ये लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत का एक अच्छा पैगाम जाता है और ये चीज़ें पाकिस्तान में ख़ुसूसी लाहौर शहर की इस प्यार मोहब्बत की अक्कासी करती हैं, ठीक है ना जी। और ये चीज़ें दूसरे शहरों में भी इस तरह की होनी चाहिए। मुझे वो नज़र आता है कि वो कम होती हैं। ये जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त शुरका है इस अफ्तार डिनर में, हम इनसे बात करते हैं। जी आप बताएं। जी मेरा नाम प्रोफेसर सैयद महमूद गजनी है, चेयरमैन हूँ नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हारमनी पाकिस्तान का। माशाल्लाह। और पूरे पाकिस्तान में हम इंटरफेथ हारमनी के फ़रोग़ के लिए और बैनुल मज़ाहिब मुकालमा के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4.25 लाख से ज़्यादा लोग इस तंजीम के मेंबर हैं और डॉक्टर मजीद एबल साहब भी मेरी जो कोर कमेटी है उसका हिस्सा हैं। माशाल्लाह ये हर साल एक बहुत अच्छे इफ्तार डिनर का एहतमाम करते हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी बुलाया जाता है। तमाम मज़ाहिब और मसालिक के लोग जो हैं वो डॉक्टर मजीद एबल साहब से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हम पाकिस्तानी यकजान हैं, हम कोई और शनाख्त बाद में है हमारी। सबसे पहले हमारी शनाख्त पाकिस्तानी होना है जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त हमारे साथ मिस्टर जेम्स टैबी मौजूद हैं। इनका ताल्लुक अमेरिका से है और फॉरमन क्रिश्चियन जो इंस्टीट्यूट है, जो कॉलेज है, उसके ये साबका रेक्टर भी आप रहे हैं। रहे हैं जी। पहले था, ठीक है। तो सर इस अफ्तार डिनर में आप शामिल हुए हैं, इसके बारे में चंद कलमात अता करें। तो ये तो अच्छी बात है कि लोग इस तरह से एक दूसरे से मिल सकते हैं। ये गलत फहमी जो आ जाते हैं ये कम्युनिटीज़ के बीच में और एक दूसरे के साथ, तो ये भी हल हो जा सकते हैं इस किस्म के मौके पे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये इस किस्म की प्रोग्राम तो वो चला रहे हैं। और लोग तो आते हैं और खुशी से एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छा, ये जो चर्च है ये आपकी ज़ेरे निगरानी काम कर रहे हैं मिस्टर जेम्स? तो नहीं, ये तो अच्छी तरह से ये काम तो करते हैं और कभी कभी इबादत में यहाँ भी आता हूँ मैं, लेकिन इधर उधर भी इबादत करता हूँ मुख्तलिफ चर्चेस में जब मैं यहाँ हूँ। व्यूअर्स, इस वक्त सरदार बिशन सिंह हमारे साथ हैं। सरदार जी 2 शब्द सानू भी अता कर दिओ तुसी। जनाब ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਚਰਚ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਜੀਦ ਏਬਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮਸੀਹ, ਪਾਰਸੀ, ਭਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਮੁਕੱਦਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ 4ਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵੀ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ,
ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, वादू। मखदूम मौलाना आसिम इंटरफेथ के चेयरमैन हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। जी मौलाना साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नुलक्खा चर्च में मौजूद हैं इस वक्त। नुलक्खा चर्च में गुज़श्ता 30 सालों से इंटरफेथ पर प्रोग्रामात हो रहे हैं और ख़ुसूसन जो इंटरफेथ रोज़ा इफ्तार है मुसलमानों के लिए, इस वक्त तो मुस्लिम मसीह दोनों रोज़े चल रहे हैं। ये पैगाम आज देख रहे हैं कि यहाँ हर चेयर पर बैठा हुआ शख्स जो है वो एक नुमाइंदा हैसियत रखता है और वो अपने मज़हब का एक रहबर है, रहनुमा है, लीडर है। और ये पूरी दुनिया को पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और बर्दाश्त नहीं हो रहा लोगों से कि यहाँ पर अमन के साथ लोग क्यों रह रहे हैं। सही। और इसलिए यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, फ़िरक़ावारियत के वाक़यात होते हैं। दरअसल वो इन सब के खिलाफ साजिश है और वो साजिश मसीहों के भी खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है, सिखों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन ये जो मुसलमान हैं इनका इत्तेहाद है और ये इसी तरह के इत्तेहाद के जरिए से दुश्मन को शिकस्त देंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल सफदर इकबाल हमारे साथ हैं। सर, अपना तारुफ करवाएं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। हम आपके चैनल के नहायत ही शुक्रगुजार हैं क्योंकि हसन निसार साहब का सहाफ़त की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है और हम उनसे मिले नहीं हैं, लेकिन उनके तबसरे, जानदार तबसरे और उनकी बातें दलाइल के साथ बात करना हमेशा सराहते हैं। खुदा ताला उनको ज़िंदगी दे और उनके चैनल को भी बरकत बनाए, बाबरकत बनाए। आपका भी शुक्रिया। और आज शाम जब हम यहाँ पर हैं ताकि इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से इफ्तार डिनर में शामिल हो सकें, तो आपका शुक्रिया। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल सफदर इकबाल है। साल्वेशन आर्मी चर्च मुजांग में हमारा हेड क्वार्टर है, वहाँ पर मैं चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहा हूँ। और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम मिलकर पाकिस्तान में मिलकर जितनी भी कौमें हैं, मुस्लिम भाई हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, सब मिलकर हम इस मुल्क के लिए काम करें। बहुत बहुत मेहरबानी। अमरनाथ रंधावा हिंदू बिरादरी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी, क्या हाल है आपका? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो इस मौके पर क्या ये मैं समझता हूँ ये एक अच्छा रवायत है। जैसे कि हम पाकिस्तान के अंदर बहुत से मज़ाहब मिल के रहते हैं और मैं समझता हूँ इंटरफेथ हार्मनी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इस वक्त हम सब मिल के और हम अपने जो त्यौहार हैं उनको मना रहे हैं। ना सिर्फ कि यहाँ पे मुस्लिम, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, इसके साथ साथ मसीहों के भी त्यौहार जो रोज़ों के दिन चल रहे हैं और इसके साथ अभी हमने होली की सेलिब्रेशन की है और अभी अनकरीब ही हम इसके अलावा जो इवेंट है हमारे ईस्टर का त्यौहार है। तो मैं समझता हूँ कि हम सब का मिल बैठना ये पूरी दुनिया को ये सबक देना है कि हम यकजहती के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहने वाली कौम है और ये एक अच्छा मैसेज है। जावेद विलियम साहब, अपने इदारे का तारुफ करवाएं आप। जी, मैं प्रेसिडेंट हूँ फेसेस पाकिस्तान और फेसेस पाकिस्तान जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरफेथ पीस और हार्मनी के लिए काम कर रही है। और मुझे आज डॉक्टर मजीद एबल साहब ने बुलाया है, बल्कि यहाँ पे और भी ऐसे लोग हैं जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। और वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 मज़ाहिब जो है पूरी दुनिया में वो रोज़ा रख रहे हैं, बल्कि उनके रोज़ों के अयाम हैं, जिसमें क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम हैं और बहाई हैं। और करोड़ों की तादाद में ये लोग रोज़ा रख रहे हैं और ऐसा पैगाम जा रहा है कि अगर हम ये चीज़ इकट्ठे कर सकते हैं तो क्यों नहीं पाकिस्तान में अमन हमआहंगी हो सकती है। बल्कि ना सिर्फ मज़ाहिब के दरमियान बल्कि इंटर प्रोविंशियल और इंटर कल्चरल पीस और हार्मनी भी प्रमोट करनी चाहिए। बहुत मेहरबानी।